डीवीसी सीएसआर के तहत कृषि संगोष्ठी में किसानों को किया जागरूक। डीवीसी बोकारो थर्मल सीएसआर के तहत कृषि संगोष्ठी का आयोजन किया। इस कृषि संगोष्ठी के मुख्य वक्ता कृषक मीनू महतो और डीवीसी के डीजीएम सीएसआर पीजी होलकर रहे। डीवीसी सीएसआर पोषक क्षेत्र के आसपास के गांव के 50 से अधिक महिला पुरुष उपस्थित हुए। उपस्थित किसानों को खेती करने के प्रति प्रेरित किया गया। वहीं जैविक और रासायनिक खेती के बारे में भी विस्तार से बताया गया। वक्ताओं ने पारंपरिक खेती से अलग वैज्ञानिक खेती की ओर रुख करने को लेकर जोर दिया। उपस्थित किसानों को कई फसलों का बीज मुफ्त में बांटा गया। संगोष्ठी में एक एक चीजों को बारीकी से बताया गया। मुख्य वक्ता मीनू महतो ने कितनी मात्रा में कीटनाशकों का छिड़काव करना है इस बात पर जोर दिया और लोगों को किया स्पष्ट कि कीटनाशक छिड़कते समय यदि बच जाता है तो उसे पौधों में ना छिड़क कर फेंक दें, क्योंकि अधिक मात्रा में कीटनाशक होने से पौधा नष्ट हो जाता है, उसे फायदा नहीं होता। डीपीसी सीएसआर के तहत आसपास के गांव के लोगों को खेती के प्रति जागरूक किया जाता है और खेती किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे अधिक लाभ हो, इसके लिए प्रशिक्षण का भी आयोजन किया जाता है। समय समय पर किसानों को प्रशिक्षित भी किया जाता है। अभी इंटीग्रेटिव फार्मिंग सिस्टम या मल्टी फार्मिंग सिस्टम के प्रति कोई काम नहीं किया जा रहा है। बैरमो संवाददाता राजेश सागर की रिपोर्ट। जो कार्यक्रम हुआ सर उसके बारे में कुछ बताइए। जो आज किसान गोष्ठी का आयोजन डीवीसी सीएसआर बीटीपीएस के माध्यम से किया गया है, इसमें ऊपरी घाट और बैरमो अंचल के जितने जो हमारे बीटीपीएस के अगल बगल के गांवों से दो चार किसानों को बुला के ये जो कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम बेसिकली जो है किसानों को अपडेट करने का था। तकनीकी जो है जो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं उसको जो है बताने का था। और इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य जो है कृषक जो थे मीनू महतो जी जो हजारीबाग से जो आते हैं और वो एक अच्छे किसान हैं, प्रोग्रेसिव किसान हैं और उनके माध्यम से जो है आज इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा जो है जानकारी सभी जो है किस पार्टिसिपेंट को दिया गया। उसमें जो है 25 जो है महिलाएं थी और 30-35 जो है किसान भाई थे। सभी ने जो है बहुत ही अच्छे से जो है सुना है और ये कार्यक्रम को समझा भी है और लगता है कि जो है इसमें से कुछ तो जो है ये लोग आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। इंटीग्रेटिव फार्मिंग सिस्टम या मल्टी फार्मिंग सिस्टम को लेकर के भी कोई सीएसआर में काम जो अभी जो है सीएसआर मल्टी फार्मिंग के जो है क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ये नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग जो है प्रशिक्षण देते हुए किसानों को जो है इस लाइन पर जो है कैसे जाया जा सकता है उसी के बारे में जो है हम लोग जानकारी। किसानों को जो दिक्कत होती है प्रशिक्षण तो मिल जाता है, उसके बाद सिंचाई के लिए इस तरह का क्षेत्र है जो पानी की समस्या से भी जूझता है, तो नलकूप या सिंचाई की व्यवस्था की भी कोई ये है क्या? इस तरह का जो है डीवीसी से जो है नहीं, पहले कुछ कुएं दिए गए हैं लेकिन इधर जो है कुछ सालों से डीवीसी नहीं दे पा रही है। डोबा भी जो है डीवीसी सीएसआर के माध्यम से दिया गया है, तो जहां अवेलेबल है वाटर वो किसानों को जो है सजेस्ट किया गया है कि आप लोग प्रोग्रेसिव जो है फार्मिंग्स को अडॉप्ट करें। इंटीग्रेशन जो है ज़रूरी है क्योंकि जो ट्रेडिशनल खेती से हटकर हमको आगे बढ़ना है और तभी जो है हम कुछ जो कर पाएंगे, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रासायन जो छिड़काव करते हैं, रासायनिक छिड़काव के अलावा अगर जैविक छिड़काव को लेकर के ज़्यादा कुछ काम इस पर एक्स्ट्रा कुछ किया जा रहा है? जो जैविक का जो कई किसान उस पर रिसर्च भी करते हैं और जो पारंपरिक जो उनका ये है उससे वो सफाई करते हैं, तो ऐसा कुछ है? जो अभी जो है इधर तो जो हम लोग जो है रासायनिक के बारे में ही बताया, जैविक का बहुत बड़ा जो विषय है इसको अन्य जो है कार्यक्रम करके हम लोग किसानों को जानकारी देंगे, क्योंकि एक दिन में जो है सभी जो जानकारी देना थोड़ा संभव हो जाता है, तो उसको जो है पार्ट बाय पार्ट हम आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है सुभद्रा कुमारी, ग्राम पोस्ट नारायणपुर, और आज मैं अपने खेती के जो किसान गोष्ठी है, किसान गोष्ठी में उपस्थित हूँ और खेती बाड़ी से मुझे बहुत खुशी लगता है। आप किस चीज़ का खेती करते हैं? हम लोग
धान की खेती, आलू, प्याज और आपका सब्जी जो होता है टमाटर, बैगन। जैसे आप खेती करते हैं इन चीज़ों का, जी, समस्या यही होता है जब खेती हम लोग लगाते हैं, ये तो अभी थोड़ा सा मौसम का भी कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत होती है, फिर भी हम लोग लगाते हैं तो होता क्या है, ठीक फलने फूलने का समय आता है और उसमें जो कीड़ा लगता है या तो मर जाता है। जैसे बैगन हम लोग लगाते हैं और बैगन में क्या होता है, ठीक फलने के समय होता है, फूल देने के समय होता है, उस समय एगो घास टाइप का मुर्गा जिसको बोला जाता है, पीला पीला घास निकल आता है और बैगन के जड़ में चारों तरफ निकल जाता है, पूरे बारी में हो जाता है, जिससे बैगन की खेती मतलब नष्ट हो जाती है, एकदम पुनः नष्ट हो जाती है। इसके लिए केमिकल वाला आप लोग यूज करते हैं? हाँ, इसके लिए हम लोग दवाई का छिड़काव करते हैं, पर वो दवा जो है उतना काम नहीं करता है। इस हिसाब से हम लोग जैविक खेती जैसे करते थे, अभी रासायनिक में बहुत सारा दिक्कतें होती है, उसमें नियम से देना पड़ता है, माप के देना पड़ता है, कभी कमी बेसी हो जाने से उसमें दिक्कतें होती हैं। तो कौन सा ज़्यादा बेहतर होता है, रासायनिक या जैविक? जैविक खेती में हम लोग अपने हाथ से खुद बनाते हैं, जैसे गौमूत्र है, करंज का पत्ता है, आकन का पत्ता है, नीम का पत्ता है, बेल का पत्ता है, ये सारे चीज़ को मिला के उसमें बेसन गुड़ दे के और घर में ही जैविक खाद बनाते हैं, और या फिर गोबर का खाद, कंपोस्ट खाद, ये सब देते हैं तो वो बेहतर होता है।